हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.6 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और जहां हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं। और 6th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट हमारे पास जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, फ्रॉम दी पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब +1 में पैराबोला का टॉपिक किया है तो क्लियर है ये कैसा पैराबोला है भाई। साथ में कंडीशन गिवन है वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू c लेस देन इक्वल्स टू 5, कि c की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 5 तक हो सकती है। तो देखिए क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब है कि वो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो पैराबोला देखिए कैसा बन रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, अपवर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा भाई। क्लियर है। तो और उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो कह रहा है वो कह रहा है कि पॉइंट 0C। तो क्लियर है भाई, 0C पॉइंट तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ऑन वाई एक्सिस ही तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। वाई एक्सिस पे मैंने कहीं भी ये पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स को 0C रखा है, ये 0C पॉइंट हो। क्लियर है। ये अब कहना क्या चाह रहा है आपसे यहाँ पे, ये कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला। इस पैराबोला के सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया। देखो ये पैराबोला है, मैंने ये पॉइंट इसके नियरेस्ट ले लिया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रख दिया ए। क्लियर है भाई। जिसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास क्या ले लिया हमने, एक्स वाई ले लिए भाई, क्योंकि एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसी और दूसरे में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम यहाँ पे x1 y1 ले या और कुछ ले, एक्स वाई को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब इस डायग्राम से अगर आपको समझ में आया हो तो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन के अंदर फाइंड करवाना चाह रहा है कि ये ए बी डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है भाई। क्या करना है, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। और साथ शॉर्टेस्ट वर्ड अगर यूज़ कर दिया तो क्लियर है कि इस डिस्टेंस को मिनिमम भी प्रूव करना है। तो इसके लिए आप यहाँ से क्या कर लोगे भाई, लेट डी बी दी डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो आपके पास यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू क्या बन गया भाई, जब ए और बी के कोऑर्डिनेट है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - c का होल स्क्वायर। भाई बोलिए लिख सकते हैं नहीं ऐसा, क्या बना आपका डिस्टेंस यहाँ पे, √x² प्लस y - c का होल स्क्वायर बन गया भाई। क्लियर है। ये पॉइंट ए है, ये इस कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा भाई। सेटिस्फाई करेगा तो एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे क्या रख सकते हो, वाई उठा के रख दो इसमें। डी इज इक्वल्स टू √y प्लस y - c का होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं। अब ये वन वेरिएबल y हो गया भाई। अब आपके पास यहाँ से दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप इसी का डेरिवेटिव करके आगे सोल्व कर लो, लेकिन इसका डेरिवेटिव अब तो करना मुश्किल नहीं है। जब सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी आएगी हमें। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे भाई। क्या कर देंगे यहाँ से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया जाए तो क्या क्या लाएगा आपका, डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई प्लस y - c का होल स्क्वेयर हो गया भाई। क्लियर है। यहाँ से ये करने के बाद आप इसमें क्या करोगे भाई, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी स्क्वेयर। क्या भाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी स्क्वेयर। ये डी कोई वेरिएबल में नहीं है कि हम 2 आगे ले आएंगे इनटू में ये डी अपॉन में dy, या ऐसा कुछ बनेगा नहीं। इक्वल्स टू y का 1 प्लस 2 इंटू y - c
और इंटू वाई माइनस सी का 1 हो गया। क्या बना बेटे यहाँ से 1 + 2y माइनस में 2c, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है। फिर यहाँ से फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको किसके इक्वल रखा जाएगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे भाई। और 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से बन गया आपके पास इसको जब 0 के इक्वल रखा जाएगा तो 1 + 2y माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1 एंड 2y इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 y इज इक्वल्स टू, ये आ गया भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पॉइंट पे हमें ये बताना है कि ये कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, देखिए मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे भाई। और सेकंड डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट करोगे तो ध्यान दीजिए आपके पास क्या बनेगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का 0 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 2y, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हो 2c कांस्टेंट है, क्या हो गया 0, तो 2 आने का मतलब है पॉजिटिव आ गया। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और मिनिमम हो गया तो क्या बना भाई, डी स्क्वायर इज मिनिमम। देखिए अभी डी नहीं, डी स्क्वायर, उसके बाद लिखोगे आप वी नो दैट डी स्क्वायर इज मिनिमम देन डी इज ऑल्सो मिनिमम। जब डी स्क्वायर ही मिनिमम है तो क्लियर है कि डी है वो हम भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पे मिनिमम ना उसको होगा, क्या होगा सॉरी मिनिमम। अब क्या फाइंड करवा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गया भाई आपका, या ये ले लो कंप्लीट। ये क्या है 1 वेरिएबल y में ही तो है, y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बोलिए भाई कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 भी करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 34 डाल के सोल्व करोगे आप। क्या करोगे 34, क्या है हमारे पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन एक जैसे है ये, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और क्वेश्चन नंबर क्या है 34 है। देखिए 34 का हिंट दे देता हूँ, क्या गिवन है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो क्लियर है आप यहाँ से इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस में 7 है भाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, फिर वो नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी वेयर सोल्जर प्लेस 37। ये कह रहा है कि अब की बार 0c की बजाय 37 पॉइंट गिवन है, इस पे कोई सोल्जर है और इस तरह से हेलीकॉप्टर जा रहा है और वो इसको शूट करना चाह रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले +1 को याद करो, ये पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की टर्म में तो इतना तो पता है अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन यहाँ वर्टेक्स बदल गया, माइनस में 7 है भाई। क्या बदल गया, वर्टेक्स बदल गया, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा भाई, ओरिजिन से नहीं जाएगा, वर्टेक्स आपका यहाँ बनेगा 0.7। क्लियर है। अब कह रहा है कि 0.37 है भाई, मान लीजिए 3 मेरा यहाँ है, 7y यहाँ हो गया 37 अगर लेता हूँ तो यहाँ हो गया। ये पॉइंट कोई 37 है जिसको मैंने a डाल दिया। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इससे हेलीकॉप्टर को शूट करना चाह रहा है, यहाँ सोल्जर है, तो इसके नीरेस्ट का मतलब इसके सबसे नज़दीक के जब वो आपका हेलीकॉप्टर यहाँ से जाएगा भाई, तो ये जो पॉइंट है इसको बी ले लो और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या रख लिए एक्स और वाई रख लिए। तो सेम वही कहानी हो गई कि इनका जो डिस्टेंस बनेगा ए बी वो बनेगा रूट ऑफ क्या हो जाएगा भाई x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर है। तो आप देखिए y-7 किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और रूट में x-3 का होल स्क्वायर प्लस में x रेज टू दी पावर कितनी बन गई 4 बन गई। देखिए 1 वेरिएबल हो गया नहीं,
वही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट को हटा दो, डेरिवेटिव कर दो, 0 के इक्वल रख दो, x आ जाएगी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या कहा है मैंने, ध्यान रखें आप, 6 एंड 34 बहुत सेम क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट अपने पास में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। 7th में कह रहा है शो दैट अमोंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, क्या कह रहा है, शो दैट अमोंग रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर, द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। तो यहाँ जब रेक्टेंगल की बात आ गई है तो क्लियर है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, लेट एक्स बी दी, क्या भाई, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वाई बी दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लिख लिया भाई एक्स और वाई से मैंने। तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, एक बात का ध्यान रखना, जो भी एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस जो भी गिवन हो ना, वो गिवन हमेशा एज ए कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल में नहीं होता। तो जो एरिया गिवन है वो एक कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ से एरिया है वो किसके इक्वल होता है भाई, एरिया है वो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई। इसकी हेल्प से क्या मिला, जैसे एरिया मैं कह दूं भाई एरिया 5 है, तो 5 आ गया, तो एक्स और वाई में रिलेशन आ गया ना, एक ही टर्म में तो रख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है उस बात पे ध्यान देना है, लिस्ट पेरीमीटर। क्या कह रहा है भाई, लिस्ट पेरीमीटर कह रहा है। तो आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, शायद यही होता होगा भाई, 2 इंटू में लेंथ प्लस में क्या है, ब्रेथ है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दो, आप या तो x की वैल्यू ले आओ इससे, या y की ले आओ भाई। मैंने इसको सोल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर दी, जो कि क्या बनेगी, a/x आ जाएगी। वो उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो आपका जो पेरीमीटर बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस a/x बनेगा भाई। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/में हमारे पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्लियर है भाई, ये वन वेरिएबल हो गया, तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो dp/में dx हो गया भाई। इधर 2 इंटू में x का डेरिवेटिव 1 बन गया, माइनस a/में x स्क्वायर बन गया भाई। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया अपने पास। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जो आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करने के लिए क्या करोगे भाई, फॉर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे हम, और 0 के इक्वल रखोगे तो क्या मिलेगा भाई यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई हमारे पास, 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बना, 1 इज इक्वल्स टू a/में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को इधर में ले आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a आ गया। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a आने का मतलब है यहाँ से कि आपके पास ए तो क्या है, एक्स इंटू वाई है भाई। तो एक्स इंटू वाई है तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, एक्स से 1 पावर लेस हो गई, तो आपके पास रिजल्ट आ गया एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ और ब्रेथ है वो हमारे पास क्या आ गई भाई, इक्वल आ गई। क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल आ गई। या यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि रूट ऑफ a है वो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में हमसे कि शो दैट अमोंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। ये कह रहा है वो स्क्वायर भी होनी चाहिए और पेरीमीटर है वो भी लिस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो स्क्वायर तो बन गई भाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया। अब पेरीमीटर को लिस्ट प्रूव करना है तो यहाँ से आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर दो, और सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान दीजिए 2 इंटू में 1 का 0 माइनस माइनस प्लस 2a/में x³ बन जाएगा।
अब एक्स वो साइड है, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो भाई एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फाइनली क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। और पॉजिटिव है तो क्लियर है कि आपके पास जो एरिया है वो क्या बन गया, यहाँ पे मिनिमम बन गया, और साथ ही साथ वो स्क्वायर भी बन गया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, ऐसी कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ ये ध्यान रखो, एरिया वॉल्यूम जो भी गिवन अगर है तो वो कांस्टेंट है, और भाई जिसके लिए फाइंड कुछ करवा रहा है तो वो एज ए वेरिएबल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रेक्टेंगल मैक्सिमम पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, show that rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a, in a circle of radius a। एक सर्कल है भाई, और सर्कल के अंदर ये कह रहा है कि रेक्टेंगल बनी हुई है, ये इस टाइप से। और उसके बाद हमारे पास अगर बात कही जाए तो ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है ना वो a है, रेक्टेंगल के डायगोनल है वो आपको पता है कि क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस ये है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो चाहे यहाँ ले लो। उसके बाद आपसे कह रहा है क्या भाई, इसके अंदर स्क्वायर ऑफ साइड a√2, कि मैंने जो ये ABCD लिखा है ये स्क्वायर भी होना चाहिए, और भाई इसकी साइड है वो √2a के इक्वल भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, √2 के इक्वल होनी चाहिए। a इज ए स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक है। तो साथ साथ कह रहे हैं रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हमें क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। तो बेटे ध्यान दो, इसकी लेंथ को मैंने x से अज्यूम कर लिया, और इसकी ब्रेथ को मैंने यहाँ पे y से अज्यूम कर लिया। लेट x बी दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, y बी दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है भाई। और यहाँ से आपको पता है कि आपका जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगा किसके, 2 इंटू में x प्लस वाई के इक्वल होगा भाई। क्लियर है। अब आपको पता है यहाँ x भी है और y भी है, हमें तो इसको वन वेरिएबल है वो चेंज करना है भाई। क्या करना है, वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल के लिए x और y में रिलेशन चाहिए, x और y में जो रिलेशन दे सकता है हमें, तो वो कौन दे सकता है भाई, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आप क्या करोगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये 2a है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लिख सकते हो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4a², क्योंकि रेडियस a है तो डायमीटर 2a होगा, और 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a² बन जाएगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू तो लेना चाहते हो तो y इज इक्वल्स टू बनेगा भाई √4a² माइनस में x²। देखो आएगा प्लस माइनस में, लेकिन x और y तो साइड है भाई, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो y आ गया √4a² माइनस x²। अब आप लोग क्या कर दोगे, आपका जो भी पेरीमीटर आया है उस पेरीमीटर में आप इसको पुट कर दो भाई। तो ये था 2 इंटू में x प्लस y के प्लेस पे क्या रख दोगे, आ गया भाई क्या, √4a² माइनस में x²। तो ये पेरीमीटर वो आया है जो वन वेरिएबल बना है। अभी डेरिवेटिव का खेल तो बाकी है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव कर दें तो ये बनेगा dp/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू में x का डेरिवेटिव 1 प्लस होल पे रूट लगा हुआ है तो 1/2 √4a² माइनस x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 4a² तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस का 2x आ गया। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद ध्यान देंगे हमारा ये 2:2 से डिवाइड हो गया, और आपका जो dp/dx है वो क्या बन गया,
2 इंटू में प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 4a² माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया। क्या गया इसका डेरिवेटिव हमारे पास, 2 इंटू 1 माइनस में, और हाँ ये एक्स और रह गया भाई, इंटू में यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अपॉन में रूट 4a² माइनस में एक्स स्क्वायर बन गया। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जब डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे तो ये बनेगा 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में रूट 4a² माइनस एक्स²। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आया तो x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4a² माइनस में एक्स² आ गया। x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4a² माइनस में एक्स² है उसके इक्वल आ गया। तो इसके लिए आप लोग क्या कर लोगे भाई, x², x लेफ्ट में भी है और x राइट में भी है, तो क्या कर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x² इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, रूट हट गया स्क्वेयर कर दिया तो 4a² माइनस में x² उधर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, 2x² इज इक्वल्स टू 4a², 2 से 2 पे डिवाइड हो गया तो x² इज इक्वल्स टू 2a² आ गया। अभी किसके इक्वल आ गया, 2a² के इक्वल आ गया, तो हमें तो x चाहिए, रूट 2a कहलाएगा। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, रूट 2a के। अब आपकी हिम्मत है कि आप इसको कैसे सोल्व कर पाते हो। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी कम नहीं है हमारे पास, कैसे भी इसका यूज़ कर लें हम लोग। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो और सेकंड डेरिवेटिव करके x की वैल्यू रूट 2a पुट करो, तो ये आपका प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या, मैक्सिमम। तो क्लियर है कि जब आप यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव इसका लोगे, क्या लोगे भाई, सेकंड डेरिवेटिव इसका लोगे तो बहुत ये आ जाएगा आपका जो भी रिजल्ट बनेगा, और पुट कर दोगे तो आपके पास जैसे ही इस क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रूव करवा रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग बताया है क्वेश्चन नंबर 34, तो इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डाल लेंगे। काम में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको डेली कवर करने का प्रयास करें, और प्रयास ही नहीं हर हाल में उसको कंप्लीट किया जाए। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करें।